नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न्स की वन टाइम वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये जो मेरे पास सर्कुलर है, लेटर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 13 जुलाई 2020 का ये सर्कुलर है। वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स फॉर द असेसमेंट ईयर्स 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। तो जो इन वर्षों की, इन असेसमेंट ईयर्स की, जो ये कह लें 2015-16 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 2014-15 जो था, तब से लेकर 2019-20 असेसमेंट ईयर तक, विच आर पेंडिंग ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ ITR वी या ITR 5 फॉर्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न्स। जो रिटर्न्स लोगों ने ये भरी थी लेकिन पेंडिंग पड़ी हुई है क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तो उसके बारे में ये सर्कुलर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनकम टैक्स रिटर्न विच इज़ फाइल्ड electronically without a digital signature, the taxpayer is required to verify it using any one of the following mode within the time limit of 120 days from date of uploading the ITR। जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट ए डिजिटल सिग्नेचर, एक डिजिटल सिग्नेचर लेना होता है जो जिससे एक वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है कि ये आपकी है और ये सत्य है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली ITR भरी हो लेकिन उसको वेरीफाई ना किया हो निम्नलिखित तरीकों से, जैसे थ्रू आधार OTP, बाय लॉगिंग इनटू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग, EVC थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, EVC थ्रू डीमैट अकाउंट, EVC थ्रू बैंक ATM, या फिर बाय सेंडिंग ए ड्यूली साइंड फिजिकल कॉपी ऑफ ITR 5 थ्रू पोस्ट टू द CPC बेंगलुरु। तो जो ये 6 तरीके बताए गए हैं ITR को वेरीफाई करवाने के, ये अगर आप ने ITR पुरानी भरी हो लेकिन इनमें से किसी तरीकों से उसको वेरीफाई ना करवाया हो, जो ये तरीके बताए जा रहे हैं आधार OTP के थ्रू या नेट बैंकिंग बैंक अकाउंट के थ्रू, ई फाइलिंग, नेट बैंकिंग की साइट खोलकर हम ई फाइलिंग भी कर लेते हैं। वहाँ नेट बैंकिंग की साइट पे ई फाइलिंग का एक आइकन रहता है, वहाँ से जाकर अगर आप फाइल करते हैं तो भी वो आपकी वेरीफाई हो जाती है। या आप बैंक अकाउंट नंबर के साथ उसको वेरीफाई करते हो, या डीमैट अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है उससे के माध्यम से अगर आप वेरीफाई करवाते हो, या बैंक ATM के थ्रू वेरीफाई कराते हो। अगर इन सभी साधनों से आप वेरीफाई नहीं करवाते हो तो एक और साधन है जो ऑफलाइन, जिसको हम कह सकते हैं बाय सेंडिंग ए ड्यूली साइंड फिजिकल कॉपी। तो ITR 5 जब हम रिटर्न भरते हैं तो ITR 5 एक जो निकलता है प्रिंट आउट, उसका लेकर इसको बेंगलुरु भेजना होता है, CPC बेंगलुरु। तो यदि आपने ये 2015 16 16 17 17 18 18 19 और 2019 20 असेसमेंट ईयर्स में ये नहीं किया है, असेसमेंट ईयर है ये, तो आप के लिए एक मौका है, गवर्नमेंट एक चांस दे रही है। इन दिस रिगार्ड इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT दैट ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड ITRs स्टिल रिमेन पेंडिंग विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो बहुत सारी अभी भी वहाँ पेंडिंग ITRs है, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ए वैलिड ITR 5 फॉर्म एट CPC बेंगलुरु। उनके पास इन 6 माध्यमों से आपका ITR 5 फॉर्म जो है नहीं मिला है फ्रॉम दी टैक्स पेयर्स कंसर्नड, जो टैक्स पेयर्स है यानी कि जो भी रिटर्न भरते हैं या टैक्स देते हैं। इन लॉ consequences of non-filing the ITR within the time allowed is significant as such a return is can be declared non-est in law thereafter. All the consequences for non-filing a tax return as specified in the Income Tax Act 1961 Act follow। तो ये कहते हैं कि अगर आपकी ये ई वेरीफाई नहीं हो रखी है ITR इतने वर्षों की, तो ये माना जाएगा कि ये आपने फाइल नहीं की, और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो फॉलो करेगा, आप पर एक्शन भी हो सकता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इन दिस कंटेक्स्ट एज ए वन टाइम मेजर, ध्यान दीजिए वन टाइम मेजर है, फॉर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द टैक्स पेयर्स एसोसिएटेड विद नॉन फाइलिंग ऑफ ITR 5 फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर्स एंड टू रेगुलराइज सच रिटर्न्स which have either become non-est or have remained pending due to non-filing, non-receipt of respective ITR 5 form, the CBDT
in exercise of powers under section 119 of the act in case of return of assessment years 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19-20। तो इन वर्षों के लिए which were uploaded electronically by taxpayers within the time limit allowed under section 139 of the act and which have remained incomplete due to non-submission of ITR 5 form for verification hereby permits। ये देखिए, ये सीधे शब्दों में ये कह रहा है कि अगर आपने इन वर्षों की आईटीआर भरी थी इलेक्ट्रॉनिकली, कब की, 2015-16 से लेकर 2019-20 असेसमेंट ईयर की इलेक्ट्रॉनिकली आपने भरी थी, लेकिन आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाए किन्हीं भी कारणों से, जो ये ITR 5 है फॉर वेरिफिकेशन पेंडिंग है अगर आपकी, तो ये माना जाएगा कि अभी ये सबमिट नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, हेयर बाय परमिट्स verification of such returns either by sending a duly signed physical copy of ITR 5 to CPC Bengaluru through speed post or through EBC OTP modes as listed in para 1 above। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि या तो आप इसका प्रिंट आउट बेंगलुरु को भेज सकते हैं उस रिटर्न का, उस वर्ष की, उस असेसमेंट ईयर की फिजिकल कॉपी इसकी आपको भेजनी है ITR 5 की CPC बेंगलुरु को, ताकि वहाँ ये वेरीफाई हो सके। अगर आप स्पीड पोस्ट से या इसको कॉपी को नहीं भेजते हैं बेंगलुरु, तो आप EVC OTP मोड्स जो ऊपर बताए गए हैं उन 5 साधनों से आप वेरीफाई कर सकते हैं। सच वेरिफिकेशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 तक आप ये काम कर लीजिए। However, this relaxation shall not apply in those cases where during the intervening period income tax department has already taken recourse to any other measure as specified in the act to ensure filing of tax return by the taxpayer concerned after declaring the return as non-est। यदि किसी रिटर्न पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई एक्शन पहले ही ले चुका है, तो इस केस में ये जो सर्कुलर है ये अप्लाई नहीं होगा। उस केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हिदायत दे रखी होगी उस प्रकार से चलना पड़ेगा। फर्दर, CBDT also relaxes the time frame for issuing the intimation as provided in second proviso to subsection 1 of section 143 of the act and directs that such returns shall be processed by 31 दिसंबर 2020। तो जब ये आपकी वेरीफाई हो जाएगी, जब आप अपना या तो ITR 5 की हार्ड कॉपी बेंगलुरु भेजो या फिर आप उपरोक्त जो ये 5 और अन्य साधन बताए गए हैं वेरीफाई करने के, तो उसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक आपकी जो ITR प्रोसेस की जाएगी एंड इंटीमेशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न्स शैल बी सेंट टू द टैक्स पेयर कंसर्न्ड एज पर द लेड डाउन प्रोसीजर इन रिफंड केसेस while determining the interest provision of section 244A(2) of the act would apply। तो ये आप देख रहे हैं कि उसके बाद ही आपकी प्रोसेस की जाएगी, और जो अगर रिफंड आपका कोई बनता होगा तो उस पर भी जो इनकम टैक्स का नियम है, सेक्शन है 244A(2) वो अप्लाई होगा। इन केस the taxpayer concerned does not get his return regularized by furnishing a valid verification either ITR 5 or EVC/OTP by 30th September 2020, necessary consequences as provided in law for non filing the return may follow। तो आप अब समझ सकते हैं कि ये जो वन टाइम मेजर जो सरकार ने एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है ये कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस इन वर्षों के ITR को वेरीफाई करवाने में असमर्थ रहे थे, ना करवा पाए थे किसी कारण, तो आप इसको वन टाइम मेजर जो वन टाइम ऑप्शन है उसको आप अवेल कर सकते हैं। 30 सितंबर 2020 तक ये गतिविधि की जा सकती है और 31 दिसंबर 2020 तक आपको इसकी प्रोसेसिंग भी मिल जाएगी। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप वेरीफाई कर सकते हैं अपनी पुरानी रिटर्न्स को, उसके तरीके हैं थ्रू OTP, आधार OTP, मतलब कि जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है वो आपके पास रहना है, और उस पे जब आप वेरिफिकेशन करवाएंगे इनकम टैक्स की साइट पे, तो उस मोबाइल नंबर को डालकर आपके आधार मोबाइल नंबर क्या आपके आधार OTP जब आप टिक कर देंगे ऑप्शन, तो आपके मोबाइल पे जिस पे आधार लिंक्ड है उस पर OTP आएगा, उसको लेकर आप OTP वहाँ भर देंगे, तो ये वेरीफाई
इस तरीके से हो जाएगी। और दूसरा तरीका बाय लॉगिंग इनटू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग। अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो उसमें ई फाइलिंग ऑप्शन एक रहता है, वहाँ से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं, ईवीसी थ्रू बैंक एटीएम कर सकते हैं, और बाय सेंडिंग ए ड्यूली साइंड फिजिकल कॉपी ऑफ आईटीआर थ्रू पोस्ट टू द सीपीसी बेंगलुरु, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर्स 2015-16, 2015-16, 2016-17, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, 2019-20 which are pending due to non-filing of ITR 5 फॉर्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न्स रिगार्डिंग। तो इस विषय पर ये वीडियो था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस लाभप्रद जानकारी की तरह ही शिक्षा, खेल, रोजगार, कला, संस्कृति और कर्मचारियों से संबंधित जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल नवोदय 24/7। थैंक यू।